हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। आज मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ, वीकेंड है ना, तो वीकेंड पे थोड़ा लेट हो जाता है मुझे। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके जो एक्स पार्टनर है और कोई न्यू पर्सन है। अब कई लोग हैं ना अपने एक्स पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं और कई लोग अपने न्यू पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग अपने एक्स के बारे में जानना चाहते हैं वो लोग इस पाइल को चूज़ करेंगे, पाइल फर्स्ट को, और जो लोग न्यू पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं वो लोग चूज़ करेंगे सेकेंड पाइल को। ओके, टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है उसमें हम ये देखेंगे कि आप दोनों आपके जो एक्स पार्टनर है और न्यू पर्सन है उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। ओके, टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उन्हीं को पिक करें, और जो चीज़ें रेजोनेट नहीं हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो मैसेजेस आपके लिए हो, वो किसी और के लिए भी हो सकते हैं। ओके, एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो, तो प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज थोड़ा आपको लाइट का अजीब सा लगेगा थोड़ा, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है गाइस, तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो एवरीवन, चलिए ग्रुप 1 जिन्होंने भी ओल्ड पर्सन को चूज़ किया है, जो लोग भी अपने एक्स पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, वेलकम योर रीडिंग। आई होप कि आपको दिख रहा है, यहाँ रख देती हूँ मैं। ठीक है, लेट्स सी, जानते हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ओके, मैसिव रिग्रेट, 3 कार्ड्स हैं, मेरा माइंड नहीं कह रहा है लेने के लिए। लेट्स सी, ओके, हार्ट ब्रेक। ओके, पहले हम कार्ड्स पुल आउट करेंगे, उसके बाद ही मैं रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। रोमांस, ओह माय गॉड, अगेन लॉट्स ऑफ कार्ड्स। आपके एक्स पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ड्रिंकिंग, left you hanging. Okay, one more card. Love hit. Okay, goodbye. Okay, कार्ड्स को अरेंज कर लेते हैं ताकि आपको भी अच्छे से दिखे कार्ड और मैं भी आपको अच्छे से समझा सकूं। यस, यहाँ पे आपके पर्सन का साइन हो सकता है स्ट्रांगली। मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियो और पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है। अदरवाइज़ यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है। ओके, लेकिन ज़्यादा मुझे कैप्रिकॉन, सॉरी स्कॉर्पियो नहीं, कैप्रिकॉन और पाइसिस की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग लग रही है यहाँ पे। ओके, मे बी आप कपल हो सकते हो। इस इंसान को ना ऐसा लग रहा है कि आपने इस इंसान से गुड बाय कर लिया है, अब आप इस इंसान में कोई इंटरेस्टेड नहीं हो। ठीक है, शायद आप इनको भूल चुके हो या इनको अपनी लाइफ से जाने दिया आपने, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टाइम तक जो है इस इंसान के ऊपर स्टक रहे, परेशान रहे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इस इंसान को कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक फील हो रहा है, इनको बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत परेशान हो रहे हो ये इंसान। मे बी पास्ट में इस इंसान ने आपका हार्ट ब्रेक किया था, क्योंकि इस इंसान को किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है। स्पेशली उनकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकती है। ड्रिंकिंग करते होंगे, लेट नाइट पार्टीज़ करना, या अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, आपको समय ना देना। ठीक है, या किसी भी तरीके का एडिक्शन हो सकता है। मल्टीपल लोगों को डेट करना, अफेयर्स इनके हो सकते हैं। तो मे बी इस इंसान को ना इस इंसान ने पास्ट में किसी और की वजह से आपका हार्ट ब्रेक किया। ठीक है, आपके साथ में इस वक्त ये इंसान नो कांटेक्ट में है और ये इंसान को क्लोजर नहीं मिल रहा है, ये हैंग्ड हो चुके हैं, इनको बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट सा फील कर रही है इंसान। एंड डेफिनेटली इनको ये भी लग रहा है कि शायद अब इसने इस इंसान को गुड बाय कर दिया है। यस, काफ़ी टाइम तक आपने इस इंसान की वजह से स्टकनेस फील की है और अब आपने इस इंसान को गुड बाय कर दिया, तो ये इंसान का
हार्ट ब्रेक हो गया है। मुझे समझ में ही नहीं आता, ये कुछ भी करें वो सही है, लेकिन आप जब अपनी लाइफ को सही पटरी पे लाने की कोशिश करते हैं, वो तो ये इंसान इतना हार्ट ब्रेक क्यों फील कर रहे हैं। मे बी इस इंसान को भी धोखा मिला होगा, क्योंकि कर्मा रिटर्न होता है। जो हम बुरा करते हैं लोगों के साथ में, वही बुरी चीज़ें हमारे साथ में भी होती है। तो मे बी इस इंसान ने जिन लोगों के लिए, जिन चीज़ों के लिए आपका हार्ट ब्रेक किया, मे बी उन्हीं लोगों ने इस इंसान का भी हार्ट ब्रेक किया है। मे बी इस इंसान ने अपने दोस्तों की बातें ज़्यादा सुनी, ठीक है, अपने करीबी लोगों की बातें ज़्यादा सुनी, आपकी नहीं सुनी। आप इस इंसान को प्यार करते रहे, रोमांस करते रहे, लेकिन इस इंसान ने उस चीज़ का वैल्यू भी नहीं किया। आप दोनों का कनेक्शन हो सकता है बहुत ज़्यादा लव हेट हुआ हो, ठीक है, प्यार भी रहा हो, झगड़े भी हुए हो, ठीक है, एक दूसरे के साथ में लड़ाई झगड़े भी बहुत हुए हो, प्यार भी रहा हो, इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। लेकिन अब अगर हम देखें इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, तो डेफिनेटली ये इंसान को लग रहा है कि आपने इस इंसान को गुड बाय बोल दिया है। अब आपने इस इंसान को छोड़ दिया है इसके हाल पे, ठीक है, और ये इंसान बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं। मे बी कि किसी और ने इनका हार्ट ब्रेक किया है। मान लीजिए अगर आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी थी, तो इन्होंने अगर थर्ड पार्टी की वजह से आपको चूज़ नहीं किया, थर्ड पार्टी को चूज़ किया, तो यही सेम सिचुएशन इस इंसान के साथ में भी हुई है। ये जो थर्ड पार्टी में थे, जिसके साथ में थे, उन्होंने मे भी हो सकता है किसी और के लिए इनको छोड़ दिया। अब इनका हार्ट ब्रेक हुआ है और अब ये फील कर पा रहे हैं, आपके लिए फीलिंग्स हो पा रही है इनको, ठीक है। अब ये याद कर पा रहे हैं कि आप इनके लिए कितने सही इंसान थे, कितना आप इनको प्यार करते थे। यस, और लेकिन इनको साथ के साथ ये भी लग रहा है कि शायद अब आपने इस इंसान से गुड बाय कर लिया। मे बी आप किसी भी तरीके के से इस इंसान से कांटेक्ट में नहीं हो, नो कांटेक्ट, ठीक है। मे बी आप इस इंसान से अब दूरियां बना रहे हो, या दूरियां बन चुकी है आपकी, आपने इस इंसान को फ्री कर दिया, छोड़ दिया, और ये इंसान बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं। ओके, चलिए जानते हैं यहाँ पे हार्ट ब्रेक की एनर्जी क्यों है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। चलिए जानते हैं हार्ट ब्रेक की एनर्जी क्यों है। लेट्स सी व्हाई दिस हार्ट ब्रेक इज हियर। यहाँ पे हार्ट ब्रेक की एनर्जी क्यों है। यस, ये इंसान है ना बहुत डीपली सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। मे बी इस इंसान को आपसे मिलने के बाद इनकी सोल अवेकन हुई है, या स्पिरिचुअल हो पाए हैं, या बहुत इस वक्त ना मुझे आइसोलेशन में नज़र आ रहे हैं और परेशान भी हैं। साथ ही परेशानी तो मे भी हो सकता है कि इनके जो हार्ट ब्रेक हुआ उस वजह से हुए हैं, एंड साथ ही साथ ये इंसान बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं कि इनके साथ में गलत क्यों हुआ। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ में गलत किया था, और ये आपको लेकर के ना बहुत गहरी सोच में है। इस इंसान को ना एक रोशनी की किरण जो है वो आपकी तरफ ही नज़र आती है कि आप इनके लिए एक सही रास्ता हो, आप इनको सही दिशा दे सकते हो, सही सलाह दे सकते हो, सही राह बता सकते हो, ठीक है। और ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मे बी ये इंसान आपकी तरफ वापस आना चाहता है। यहाँ पे थर्ड पार्टी ने डेफिनेटली इनको धोखा दिया है। यस, यहाँ आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, और अब ये इंसान आइसोलेशन में थर्ड पार्टी की वजह से ही है। और अगर ये आपके बारे में सोच भी पा रहा है, तो ये भी सब थर्ड पार्टी की बदौलत है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ में थे तब तो ये इंसान बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। इनकी लाइफस्टाइल बहुत टॉक्सिक हो गई थी, ठीक है। ड्रिंकिंग करना, स्मोकिंग करना, पार्टीज़ करना, एंजॉय करना, ये सारी चीज़ें चल रही थी, और अब नहीं है। तो ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। मे बी आपने इस इंसान को समझाया हो पास्ट में कि ये जो चीज़ें हैं, ये जिस तरीके के इनके थॉट्स हैं, जिस तरीके के इनके लाइफस्टाइल है, ये ज़्यादा दिन तक सही नहीं रहती हैं, ठीक है। सही रास्ते पे चलो, सही करो, ये चीज़ें आपने समझाई हो इस इंसान को, और अब ये इंसान उस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं। यहाँ पे रोमांस की एनर्जी क्यों है, चलिए देख लेते हैं। क्या आपको लेकर के रोमांस फील कर रहे हैं। यस, ये इंसान आपको लेकर के रोमांस फील कर रहे हैं विद द फोर ऑफ वैंड्स। अब इस इंसान को समझ में आ रहा है कि आपके साथ में जो इनका कनेक्शन था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप इनके लिए बहुत गुड लक लेकर के आए हो, चाहे ये इंसान एक्सेप्ट करे या ना करे। आपने इस इंसान को सही दिशा दी है, सही सलाह दी है। हमेशा इनके लिए हमेशा आपने बहुत बेहतर सोचने की कोशिश की और बेहतर किया भी है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, इस इंसान को अभी ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये आप मे बी ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ में भी था ना, तो भी ये इंसान आपको नहीं भूल पाया था। ये स्टक था, ये इंसान अगर थर्ड पार्टी के साथ में भी था तो भी ये इंसान आपके ऊपर स्टक था।
और अभी ये इंसान रोमांस फील कर रहा है। इनके माइंड में ये था कि पता नहीं ऐसा क्या है आप में कि ये इंसान आपके बारे में इतना सोचते हैं या आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स हैं, ठीक है। जबकि इनका ही डिसीज़न था आपको छोड़ने का, आपने कभी ऐसा सोचा नहीं। लेकिन जब इन्होंने आपको छोड़ दिया तो मे बी आपने भी कुछ समय बाद में इनको गुड बाय बोल दिया, ठीक है। इनको अब एहसास हो रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, ठीक है, विद द 4 ऑफ वैंड्स। आप इनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हो, या आप इंसान हो सकता है आपका। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, इनको अब ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि डेस्टिनी ने अगर आप दोनों को मिलाया था तो उसका भी कोई ना कोई बड़ा मकसद था। मे भी इस इंसान को सही दिशा, अब जैसे बोलते हैं ना ठोकर खाने के बाद इंसान संभलता है, तो मे भी ये इंसान अब संभलने की कोशिश कर रहा है। और अब ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पे ड्रिंकिंग, टॉक्सिक लाइफस्टाइल की एनर्जी क्यों है। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, ये जो चीज़ें ये इंसान पढ़ा ना इन सिचुएशंस में, ये इस इंसान के अंदर चेंज लेकर के आया है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज की भी बात करता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि इंसान सही चल रहा होता है लेकिन बुरी संगत में पड़ करके वो इंसान अपनी अच्छाइयों को खो देता है। और फिर जब समय का पहिया जब चलता है ना चक्र, तब भी इस इंसान के अंदर चेंज आया है। इस इंसान को भी अब एहसास हुआ है कि ये जिन चीज़ों के पीछे थे ना, सही वो लोग नहीं हैं, सही आप थे इनके लिए, ठीक है। और अब ये इंसान को समझ में आया है सही क्या है गलत क्या है, ब्लैक एंड वाइट। अब इस इंसान को रियलाइज़ हुआ है कि आप इनके लिए सही थे और मे भी ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। वाह, तीनों ही मेजर अरकाना के कार्ड हैं एंड ये भी मेजर अरकाना है, तो कुछ तो मेजर चेंजेस आने वाले हैं आपके साथ इस कनेक्शन में, ठीक है, आपके साथ, इस इंसान के साथ या इस कनेक्शन में। लेट्स सी यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी क्यों है, ये इंसान क्यों स्टक है, ये देख लेते हैं। 2 ऑफ कप, डेफिनेटली मुझे अभी फील हुआ था इंट्यूटिवली कि 2 ऑफ कप की ही ऊर्जा आएगी यहाँ पे, ठीक है, और ये ऊर्जा आ गई। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मैंने अभी जस्ट अपने माइंड में सोचा था, ठीक है, और मैं बोलने भी वाली थी लेकिन मैं बोली नहीं क्योंकि समय से पहले कुछ भी बोलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 ऑफ कप की ऊर्जा है। ये इंसान स्टक क्यों है, क्योंकि इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं गाइस। फीलिंग्स म्यूचुअल है, पहले भी फीलिंग्स थी लेकिन इस चीज़ को इस इंसान ने इग्नोर किया। मे भी थर्ड पार्टी इनके दोस्त भी हो सकते हैं जो आपके ख़िलाफ़ इनको भड़काने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। मे भी आप इनको समझाते थे कि ये जो तुम्हारे दोस्त हैं, ये चाहे लड़का है या लड़की, ये सही नहीं है, इनका लाइफस्टाइल सही नहीं है, ठीक है, ये आगे जा कर के तुमको तकलीफ़ हो सकती है जिस तरीके की लाइफस्टाइल में तुम हो। और ये इंसान सुन नहीं रहे थे, आपकी समझ नहीं रहे थे। इनको ऐसा लग रहा था कि आप दोस्तों के बीच में जो है दरार डालने की कोशिश कर रहे हो। और अब इस इंसान को रियलाइज़ हुआ है कि वाकई में जो आप कह रहे थे ना, वो सारी चीज़ें सही हैं। और ये इंसान फीलिंग्स तो पहले भी थी और आज भी है, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं आप दोनों की। एंड एस ऑफ पेंटिकल, ये इंसान स्टेबिलिटी के साथ आपकी लाइफ में आना चाहता है, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। लेट्स सी यहाँ पे लव हेट कनेक्शन की एनर्जी क्यों है। यस, लड़ाई झगड़े होते थे, प्यार भी था आप दोनों के बीच में, लड़ाई झगड़े भी थे, ठीक है। यहाँ पे म्यूचुअल ऑब्सेशन भी मुझे नज़र आ रहा है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, एडिक्शन भी था इस इंसान को, ठीक है। और ये इंसान अब आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है, ठीक है, आपके लिए इस इंसान के दिल में फीलिंग्स है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लियो की, टॉरस की, पाइसिस की और एक्वेरियस, ये भी साइन है यहाँ पे। लेट्स सी यहाँ पे गुड बाय की एनर्जी क्यों है। ये जो गुड बाय का कार्ड है यहाँ पे क्या आया है, क्यों आया है, किस चीज़ को ये गुड बाय बोल रहे हैं या आपने इनको गुड बाय बोल दिया। ओके, तो डेफिनेटली इस इंसान ने ना ये जो बर्डन लेकर के चल रहे थे ना अपने दोस्तों का या अपने रिलेटिव्स का या फैमिली का, ये बर्डन अभी ये इंसान उतारने वाले हैं। इनको इन्होंने गुड बाय कर दिया है, ठीक है, क्योंकि आपने जब से इनको गुड बाय किया है ना, इनको एहसास हो चुका है कि आप इनकी लाइफ से जा रहे हो और ये खोना नहीं चाहते हैं आपको। और इस इंसान ने अब इन बर्डन्स को उतारने का फ़ैसला कर लिया है। एंड यहाँ पे है लवर्स की एनर्जी। वाओ, ये आपके लवर हैं गाइस, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, म्यूचुअल ऑब्सेशन है,
और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो आप दोनों चाह करके भी एक दूसरे को नहीं भूल पा रहे हो और ना ही ये इंसान भूल पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जेमिनी की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ग्रुप 1 आपकी ये थी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, न्यू पर्सन, अगर आप आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन है और उनके बारे में जानना चाहते हैं तो वेलकम योर रीडिंग। चलिए जानते हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। लेट्स सी आपके न्यू पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, आप उनके बारे में सोचें ताकि हम उनकी एनर्जी को पिक कर सकें। रोमांस, ओके, स्वीट टॉक, डिवाइन फेमिनाइन, ओके, faith, healing, meditation, praying, okay, one more card, firestorm, karma, drama, ending, lose, mental breakdown, okay, and bottom से है हार्ट ब्रेक। मे बी ये जो भी इंसान है, जो भी न्यू पर्सन है, ये इंसान इस वक्त हो सकता है कि या तो इनको धोखा मिला है, ठीक है, किसी ने इनका कोई कनेक्शन था, या तो हो सकता है इनका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड था और अभी इनके साथ में नहीं है, उन्होंने इनका दिल तोड़ा है, हार्ट ब्रेक किया है। यस, यहाँ पे एंडिंग हुई है। मुझे यहाँ पे कर्मा नज़र नहीं आ रहा है, मुझे यहाँ पे कर्मा फील नहीं हो रहा है, लेकिन मे भी इस इंसान ने आपको बताया हो कि किसी ने इनका दिल तोड़ा है, चाहे लड़का है या लड़की है। ये इस वक्त हो सकता है कि ये इंसान मेंटली बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन फील कर रहे हैं, हार्ट ब्रेक हुआ है इनका, ठीक है, या हो चुका है, लेकिन अभी ये इंसान आपकी लाइफ में है और ये इंसान आप प्रेयर कर रहे हैं आपको पाने के लिए, क्योंकि ये इंसान देखते हैं कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन हो। इस इंसान की मे भी हो सकता है कि इंसान हीलिंग पे भी हैं और दुआएं कर रहे हैं कि इनका कोई सच्चा प्यार इनको मिले, और आपके रूप में इस इंसान को सच्चा प्यार मिला भी। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि आप शायद इस इंसान से इतना कनेक्ट होने की कोशिश नहीं कर रहे हो, और ये इंसान बहुत कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने की। ये इंसान दुआएं भी कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, एंड मे बी ये इंसान आपसे मीठी मीठी बातें करना चाहते हैं, स्वीट टॉक करते हैं, ठीक है, आपको रिझाने की कोशिश करते हैं, आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपकी बहुत तारीफ़ करते होंगे, क्योंकि इस इंसान के दिल में ना रोमांस है, फीलिंग्स हैं गाइस। ऐसा नहीं है कि इनके दिल में फीलिंग्स नहीं है आपको लेकर के। यस, फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं और ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं मे बी, या तो ये हो सकता है कि इस वक्त अभी तक ये इंसान बात नहीं किए हैं लेकिन आपकी लाइफ में आ चुके हैं और बात करना चाहते हैं आपसे। यस, डेफिनेटली किसी को, या तो इनकी लाइफ से कोई गया है, इनका हार्ट ब्रेक हुआ है और ये मेंटली बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन फील कर रहे हैं क्योंकि इनका दिल टूट चुका है, किसी ने इनका दिल तोड़ दिया है, परेशान है या परेशान थे जब तक आप नहीं इनकी लाइफ में आए थे, और जब से आप इनकी लाइफ में आए हो ये इंसान आपको एक डिवाइन फेमिनाइन के रूप में देखते हैं। आप बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग हो सकता है कि आपने बहुत अच्छे से बात की हो इस इंसान से, ठीक है, आपने इस इंसान से बहुत अच्छे से बात की हो, इनको हील करने की कोशिश की हो, या इनको आपने सलाह दी हो कि डिवाइन के ऊपर भरोसा रखो, मेडिटेशन करो, तुम्हारी लाइफ भी हील हो जाएगी। इसलिए ये इंसान हो सकता है आपको डिवाइन फेमिनाइन के रूप में देख रहे हैं। यस, और जब आपने इस इंसान को अगर समझाने की कोशिश की है, हीलिंग करने की कोशिश की है इस इंसान की, तो ये धीरे धीरे इस इंसान को आपसे प्यार होने लगा, इस इंसान के दिल में रोमांस होने लगा आपके लिए, ठीक है, फीलिंग्स आने लगी। यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेट्स सी हम इनको क्लेरिफाई करेंगे, यहाँ पे रोमांस की एनर्जी क्यों है,
क्या ये इंसान सच में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं? क्या इनके दिल में सच में आपके लिए रोमांस है? सेवन ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम से है एट ऑफ वेंट्स। डेफिनेटली ये इंसान आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन ये एक सही समय का वेट कर रहे हैं। एक कार्ड और लूँगी मैं, वाई दिस सेवन ऑफ पेंटिकल इज हियर, फाइव ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ वेंट्स। ये इंसान है ना, डेफिनेटली आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स तो रखते हैं, लेकिन अभी इनकी लाइफ में ये सही समय का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ये इंसान अपने हीलिंग पे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ से डेफिनेटली कोई गया है और उससे पहले न्यू बिगनिंग करने से पहले ये इंसान पहले खुद को हील करना चाहते हैं। ठीक है, या हो सकता है कि आपकी लाइफ से भी कोई गया हो और आप इस इंसान से मिले हो, लेकिन आपको भरोसा नहीं है। मे बी आप इस इंसान से टाइम मांग रहे हो, या आप सही टाइम का वेट कर रहे हो कि जब सही समय आएगा तब आप इस इंसान के लव ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे। ये चीज़ भी हो सकता है, या फिर इस इंसान की लाइफ से डेफिनेटली कोई तो गया है। ठीक है, और ये न्यू बिगनिंग करना भी चाहते हैं, लेकिन एक सही समय का, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। और ये इंसान आपसे बात ज़रूर करेंगे, मुझे लग रहा है कि इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। लेट्स सी स्वीट टॉक की एनर्जी क्या है। क्या ये इंसान आपसे मीठी मीठी बातें करना चाहते हैं, प्यार करते हैं, फीलिंग्स रखते हैं? क्या कारण है? फाइव ऑफ वेंट्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से है सेवन ऑफ वेंट्स। ओके, सम मोर कार्ड, व्हाई दिस फाइव ऑफ वेंट्स इज हियर। द हेरोफेंट एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि आपने इस इंसान से बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से बात की है, और इनकी जो आसपास के लोग हैं ना, वो हमेशा इनके साथ लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, इनको समझते नहीं हैं, या इनको कुछ समझाने की कोशिश नहीं करते। 5-5 की एनर्जी है, मे भी हो सकता है आपको 5-5 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। ये इंसान है ना, डेफिनेटली यहाँ पे 555 निकल करके आया है, तो डेफिनेटली आपको 555 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। और 555 नंबर बात करता है चेंज की, एंड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। व्हील ऑफ फॉर्चून भी चेंज की बात करता है। इस इंसान की लाइफ में आपने जो है पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आए हो आप। ठीक है, और ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल देखते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल देखते हैं, आप सही सलाह देते हो, क्योंकि यहाँ हेरोफेंट की एनर्जी है। हेरोफेंट की एनर्जी ये भी बताती है कि एक इंसान जो है एक लोगों को सही सलाह देते हैं, ठीक है, सही गाइड करते हैं। तो मे बी आपने इस इंसान को सही गाइडेंस की दी है। ठीक है, और ये इंसान अब खुश है अपने लाइफ में कि इनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आया है, वो भी आपकी बदौलत। यस, ये चीज़ हो सकती है कि आपने इस इंसान से मीठी मीठी बातें की हैं, इनको प्यार से समझाया है, प्यार से समझा है आपने, इस इंसान की सारी बातें सुनी हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। यहाँ पे टॉरस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्यों है। मे बी आप बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग हो, नर्चरिंग पर्सन हो। ठीक है, यस, वाओ, इसलिए मेरे माइंड में ये वर्ड्स आ रहे थे। ठीक है, ये वर्ड्स ऑटोमेटिकली मेरे माइंड में आए और मेरी ज़ुबान से निकलते गए, जो मैंने आपको बोला। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग हो विद द एम्प्रेस, और ये इंसान आपको एक एम्प्रेस के रूप में दिखता है। एक तो आपकी खूबसूरती की तारीफ़ बहुत ज़्यादा करता है ये इंसान। ठीक है, आपको ये बार बार बोलता होगा कि आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत लविंग हो, केयरिंग हो, एक मदरली नेचर है आपका। ठीक है, और आप डेफिनेटली बहुत सुंदर लगते हो इस इंसान को, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो। और ये इंसान की ये आपकी वजह से ये इंसान हील हो पा रहा है। ठीक है, आपकी जो प्यारी प्यारी बातें हैं, मीठी मीठी बातें हैं, ये इस इंसान को हील कर पा रही है, इस इंसान की लाइफ में बैलेंस लेकर के आ रही है। इसलिए ये इंसान जो है ना, आपको डिवाइन फेमिनाइन के रूप में दिखते हैं। यस, यहाँ पे एरीज, लिब्रा, सेजिटेरियस की एनर्जी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग हो, या आपका इस इंसान का साइन हो सकता है। यहाँ पे प्रेइंग की एनर्जी क्यों है, चलिए जानते हैं। क्या चीज़ को लेकर के प्रार्थना कर रहे हैं? ओके, ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ये इंसान ने एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में, क्योंकि इसके दिल में रोमांस है। डेफिनेटली यहाँ पे फीलिंग्स हैं, और ये फीलिंग्स जो है ना, इस इंसान की बढ़ते जा रही हैं।
यस, और ये इंसान प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इनके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लो। ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है गाइस, बहुत पॉजिटिव है ये इंसान। लेट्स सी यहाँ पे फायर स्टॉर्म की एनर्जी क्यों है, क्या एंडिंग हुई है, क्या कर्मा मिला है, या क्या ब्रेकडाउन फील कर रहे हैं किस चीज़ को लेकर के। लेट्स सी। नाइट ऑफ पेंटिकल, वन मोर कार्ड एंड द हाई प्रिस्टेस। ओके, तो चीज़ें हिडन है। मे बी ये इंसान एंडिंग कर चुके हैं पास्ट पर्सन से और अभी ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है, बॉटम से 6 ऑफ कप की ऊर्जा है और ये इंसान आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, आपको मिस करते हैं। मे बी ये इंसान अभी इस वक्त आप दोनों एक दूसरे के साथ में फ्रेंड जोन में हो, ठीक है, या दोस्ती होगी, आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो सकती है अच्छी खासी, लेकिन ये इंसान फ्रेंडशिप को किसी और रिलेशनशिप में बदलना चाहता है, ठीक है, लव रिलेशनशिप में बदलना चाहता है। ये इंसान आपको डेट करना चाहता है और थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये इंसान अभी जो है समझ नहीं पा रहे हैं या चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, या ये इंसान को ऐसा लगता है कि आप इनसे कुछ छुपा रहे हो, कहीं आपकी लाइफ में कोई और इंसान ना हो, ये चीज़ भी हो सकती है। मे भी हो सकता है कि आपको इस इंसान की इरादों का पता चल गया है क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में भी हो सकते हो और आपको पता चल गया है कि ये इंसान क्या चाहता है और मे भी आप चाहते हो कि थोड़ा टाइम लेना, ठीक है। आप हो सकता है कि इनसे कम बात कर रहे हो या इनसे अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे हार्ट ब्रेक की एनर्जी क्यों है, यहाँ पे जो ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी है ये क्यों है, चलिए देख लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम से है क्वीन ऑफ वेंड्स। डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी थी, ठीक है। इस इंसान का दिल तोड़ा है जिसने भी, वो इनका जो पार्टनर था पास्ट, चाहे लड़का है या लड़की है, उन्होंने किसी और की वजह से इनका दिल तोड़ा है। ये उनके साथ में स्टेबिलिटी देख रहे थे लेकिन इनको छोड़ दिया गया है, इनको धोखा मिला है और मुझे ये फील हो रहा था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।